First of all, I would like to introduce myself. Well, my name is Shikha. I study in Greater Heights Public School. और मैं सबसे पहले दिल से थैंक यू करना चाहूँगी अपने चेयरमैन सर मिस्टर योगेश सर को, क्योंकि वो हमें स्टडी में तो बहुत ही ज़्यादा आगे की तरफ करते हैं और साथ ही उन्होंने हमारे लिए कुछ अलग से किया। कल हमने मुकेश सर के साथ बहुत सी नई चीज़ें सीखी, जैसे सबसे पहले हमने सीखा कि अपने गोल पे कैसे फोकस करें। सबसे पहले मुझे वैसे पता था कि मुझे गोल क्या है मेरा, साथ ही अब ज़्यादा ही फोकस हो गया है गोल के ऊपर। उन्होंने हमें टाइम की वैल्यू बताई कि अगर धीरे धीरे चलेंगे तो फिर टाइम ऐसे ही चलता जाएगा, लेकिन अगर हम हर चीज़ को सीरियसली लेंगे तो आगे हम बढ़ पाएंगे। सेल्फ डिफेंस में हमने पहले जाते थे कहीं पे भी तो बहुत ही एकदम घबराए से होते थे कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी हमारे बहुत ही चिंतित होते थे कि हम अकेले कैसे जाएं, लेकिन आज मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि सर ने हमें इतने अच्छे से हर चीज़ की ट्रिक सिखाई। हाउ पॉसिबल है? मेरी बॉडी को देखिए, इनकी बॉडी को देखिए, पॉसिबल है? नहीं, टेक्निक से पॉसिबल है। आपने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने क्या किया, जोर से पहले यहाँ पे झटका दिया, फिर आपने क्या किया, अपनी ताकत से मेरे हाथ को नीचे लेके गए। ताकत कौन लगा रहा है? कौन यूज कर रहा है पावर? मेरे हाथ को नीचे कौन लेके जाएगा? उसका मैंने फायदा क्या उठाया कि हाथ को ऐसे घुमाया, घुमाइए आप। अब देखिए क्या हुआ, हाथ उल्टा हो गया। पकड़िए ताकत से, इन्होंने पूरी ताकत से पकड़ा हुआ है और मैं देखो कितना आसानी से हाथ छुड़ा रहा हूं। और जैसे कि पेन, पेंसिल और स्केच वगैरह, इन सब के यूज से हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें ये भी सिखा। अपना पेन को भी हथियार बना सकते हैं। हमेशा एडवोकेट्स कहते हैं ना, हमारा एक कलम ही बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन आज के बाद आपका जो पेन होता है, पेंसिल होते हैं, वो भी आपके लिए बहुत बड़ा हथियार है। एक पेन दीजिए सर प्लीज। मान लीजिए पेन है मेरे पास और मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो किसी ने मुझे पकड़ लिया है। आजा बेटा, अब मैं ऐसे छुड़ाऊंगा, ऐसे छुड़ाऊंगा, छूटेगा नहीं। आपको क्या करना है, पेन को ऑन करना है, ठीक है? ये पेन को ऑन किया और जोर से उल्टे हाथ में मारेंगे तो क्या होगा मालूम है ना? तुरंत छोड़ देगा। और जैसे ही छोड़ेगा, रुको बेटा, पकड़ो, एक हाथ को पकड़ के रखना है, छोड़ो, एक हाथ पकड़ के रखना है, ये घुमा के सीधा कान पे नहीं मारूंगा, डर मत, एक कान के अंदर मार देना, एक कान में नहीं लगता, खड़े रहो, कान में नहीं लगा, ये हिस्सा कहीं भी लगेगा, ये सारा नाजुक होता है, यहाँ कहीं भी लगा तुरंत छोड़ के भाग जाएगा, ठीक है? साथ ही हमारे पेरेंटियल सेमिनार भी हुआ, जिसमें वैसे तो हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस नीचे झुक जाता है। कि सर्कस में 4-5 शेर थे, बढ़िया शेर थे, तो शेर जवान हो गए और तब सरकार का हुक्म आया कि कोई भी सर्कस वाला शेर को नहीं रखेगा। अब शेर कैसे थे आपको पता? सर्कस के शेर कैसे होते हैं कि उनको खाना मिलना है तो वहीं मिलेगा, उनको पीना मिलना है तो वहीं मिलेगा, जो भी चाहिए सारी सुविधा वहाँ मिलती है। दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, है ना, हट्टे कट्टे होते हैं, उनका कलर बहुत अच्छा होता है। और जंगली शेर जो होते हैं वो अलग होते हैं, करेक्ट है कि नहीं? अब क्या हुआ कि ये जो बच्चे बड़े हो गए, अच्छे से सर्कस वालों ने पाले थे, तो जब वो जंगल में छोड़ने गए, जंगल में, तो उन शेरों का शिकार भेड़ियों ने कर लिया। तो ये अचंभा हुआ, ये कैसे हो गया? ये ऐसा हुआ कि उनको सिखाया ही नहीं शिकार कैसे करते हैं, उनको पता ही नहीं शिकार कैसे करते हैं यार। तो कहीं आपके बच्चों को आप सर्कस का शेर तो नहीं बना रहे? बच्चे को थोड़ी भी तकलीफ पड़ती है, आप खड़े हो जाते, बच्चा ऐसा नहीं करना, थोड़ी भी तकलीफ का एहसास नहीं करने देते। बच्चे को खुद कुछ मेहनत करना चाहिए, हर चीज में सहभागी बनाओ, उसे मेहनत करवाओ, जिससे बच्चा आगे बढ़ेगा। Mr. Mukesh Rathod, I think he gave a brilliant speech and कल और आज में मुझे इतना ज़्यादा मेरे बॉडी लैंग्वेज पे, मेरे माइंड पे, इनफैक्ट आज मेरे पेरेंट्स आए, उन पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, क्योंकि he just not changed our thoughts, he changed our पेरेंट्स थॉट्स। ये नहीं बोला उन्होंने कि पूरी सोच बदल लो, बट उन्होंने कुछ बदलाव लाया हमारी सोच में, हमारे पेरेंट्स की सोच में। कोई यहाँ पे महिला है, उसको खाना पीना बनाना बहुत अच्छा आता है और हस्बैंड को शायद नहीं आता होगा, बहुत सारे ऐसे हस्बैंड होंगे जिसको खाना बनाना नहीं आता हो, राइट है कि नहीं? अच्छा, वो जाके अगर घर में घुसे, किचन में, चूल्हे में जाके बोले, बीवी को ज्ञान दें कि भाई आप है ना एक काम करो, बोला क्या, कि आप है ना चटनी ऐसे बनाओ और दाल में ये चीज करो
और सब्जियां ऐसे काटो, जबकि उनको पता है उनको कुछ आता ही नहीं। तो क्या होगा उनके साथ? बीबी क्या करेगी? आप बाहर बैठो ना शांति से, सही है कि नहीं? शांति से बैठो, टीवी देखो, आपका काम नहीं है, कि उनको पता है उनको कुछ नहीं आता है। इसकी जगह पे अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए, जैसे संजीव कुमार, तो वो बहुत बड़ा एक कुक है, तो ऐसे लोग जब आते हैं तो उसे पता होता है कि ये कुक है बहुत बड़ा। जब वो ज्ञान देगा कि ऐसा करो, तो वो मानेगी भी, साथ में सेल्फी भी लेगी, वीडियो भी बनाएगी, राइट है? क्योंकि इनको पता है कि इनको कैसे करना है, इसलिए उनकी बच्चे बात मानते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें जो नॉलेज होना चाहिए हमारे पास नहीं, इसलिए बच्चे समझते मम्मी को तो कुछ नहीं आता, बोलती रहती, पापा को कुछ नहीं आता है, बोलती रहती। तो मेरा कहने का मतलब है, तो इसमें बुरा मत मानो आप। अगर बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम वैसा ही काम करता है। हम भी ऐसे ही होंगे ना। हमारे गांव में कोई जिसको अच्छी नॉलेज है उसी की हम सलाह लेते हैं। कोई दूसरा सलाह देगा तो हम भगा देंगे, भाई तेरे को क्या आता है। आप किसी बच्चे का एडमिशन कराने जा रहे हैं तो किसकी सलाह लोगे? कोई टीचर होगा, सही है कि नहीं? कोई एजुकेटेड होगा, उससे सलाह लोगे ना। कोई दारू पीने वाला जाए, देखो उसको है ना इस स्कूल में डाल, आप बात मानोगे? कोई भी नहीं माने। अब हम कंप्लेंट करते हैं कि बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता है। बच्चे को मोबाइल पकड़ाया किसने? थमाया किसने? अगर आपके पसंद का कोई सीरियल चल रहा है तो आप बच्चे को रो रहा है तो जाके मोबाइल पर, बेटा बेटा ये देखो गाना आ रहा है, ये रिंग बज रही है, आपने आदत डाली, फिर बोले छोड़ता नहीं है। ये भी तो बात है। और जो बच्चा आपकी बात नहीं मानता वो गलत है, क्योंकि बच्चे वो नहीं करते जो आप बोलते हो, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। Also, he trained us for self-defense because being a girl हमें थोड़ी हेजिटेशन होती है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है कहीं बाहर निकलने में या कुछ करने में। So for that he motivated us और he trained us for self-defense। बहुत सारी उन्होंने ट्रिक्स हमें बताई कि कैसे अपने आप को एकदम अंदर से कॉन्फिडेंस लाना है, कि कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। एंड बीइंग अ गर्ल, पेरेंट्स सोचते हैं कि लड़की है बाहर नहीं जा सकती, काम नहीं कर सकती। फॉर दैट ही चेंज्ड आवर पेरेंट्स थॉट्स कि लड़का हो या लड़की, एवरीवन कैन डू दैट। आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे ऑफिस से करीबन, मेरा जो क्लब है वहां से करीबन 15 किलोमीटर दूर है, और जिस रास्ते से वो आती है एकदम सुनसान रास्ता है, एकदम कोई आता जाता नहीं है। सुबह 5 बजे वहां से निकलती है, एक्टिवा वगैरह नहीं चलाती, गाड़ी चलाती, टू व्हीलर जो जेंट्स चलाते हैं, और बढ़िया से आती है। और इतना निडर हो गई है जब से उसने सेल्फ डिफेंस सीखा है। पहले वो घर से भी बाहर नहीं निकलती थी, इतना फर्क पड़ा है। तो डर डर के नहीं जीना है, हमें शेरों की तरह रहना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टेक्निक सीखनी पड़ेगी, निडर बनना पड़ेगा। एक्स्ट्रा करिकुलर्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज स्टडीज, बिकॉज स्टडीज ही हर चीज़ नहीं है। एंड वन बिग थॉट के उन्होंने हमें बताया कि जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, वो सिर्फ 8th पास थे। सो इट्स नॉट कि स्टडी अगर कोई कर रहा है 95% ला रहा है, 99% ला रहा है, ही विल बिकम सक्सेसफुल वो भी बन सकता है जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स में या स्पोर्ट्स में ऐसी चीज़ों में अच्छा कर रहा है। संडे में बहुत सारी टेक्निक्स बताई कि हाउ टू सेल्फ डिफेंस आवर सेल्फ फ्रॉम पेन्स, मोबाइल्स एंड दुपट्टाज, एंड उन्होंने भाई बहुत सारी टेक्निक्स करवाई हमें। ये दुपट्टा आप यहाँ से उठाएंगे जोर से और झटका मार के ऐसे खींच लेंगे, और दुपट्टे को ऐसे लेके जोर से ऐसा फंदा डाल के ऐसे खींच लेके ऐसे करके, और यहाँ से देखो गर्दन फंस जाता है, यहाँ नीचे गिराओ, किक मारो, भाग जाओ। उन्होंने हमें बताया कि हम अपने बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हम अपने मोबाइल्स, पेन्स, दुपट्टास, इन सब से हम कैसे बच सकते हैं। और उन्होंने हमें बताया कि हमारी मतलब कैसे हम अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। हम कभी कहीं बाहर जाए और कहीं मतलब अकेले सुनसान रास्ते में हो तो हम अपने आप को दूसरे की गिरफ्त से कैसे छुड़ा सकते हैं। टेक्निक क्या है? ये हाथ मेरा फ्री है, मारना नहीं है, पहले हाथ का हमें छुड़ाना जरूरी है। तो पहली चीज, आप ये हाथ से ये हाथ को जोर से नीचे दबाओ, और दिस लाइक दिस। ये बहुत हार्ड होता है, और ये जो हिस्सा होता है बहुत सॉफ्ट होता है। ये हिस्सा बहुत डेंजर होता है। आप कितना भी बॉडी बना लीजिए, यहाँ का हिस्सा रहता है। What I most like in that seminar is that कि I see that most of the children did not feel fear in come on the stage, and they give us opportunity to come on the stage, and I feel that
every opportunity which give you a chance to represent yourself, so do not leave that opportunity, because अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हो तो आप खुद को रिप्रेजेंट करने का एक चांस छोड़ देते हो। तो आप अपनी जो चीज़ें गोल सेट करते हो वो मेंटली तो करते हो, बट उसको फिजिकली भी करना स्टार्ट कर दो। उन्होंने ये चीज़ भी बताई। जब भी आपको मौका मिले, सफलता का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि आपको जब भी मौका स्टेज पे जाने का मिले, खड़े होने का मौका मिले, ये दिमाग से निकाल दो कि मेरी बेइज्जती हो गई तो, मेरी इंसल्ट हो गई तो, मैंने कुछ गलत बोल दिया। ये दिमाग में आते हैं ना, ये ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो क्वेश्चन करते हैं, बार बार, है ना, सवाल करते हैं। हो सकता है आपके सवाल से आपकी थोड़ी बहुत हंसी उड़ जाए, मजाक बन जाए, थोड़ी बहुत, लेकिन जो कभी सवाल नहीं करते वो जिंदगी भर मजाक का पात्र बने रहते हैं। जो कभी खड़े होने की कोशिश नहीं करते वो जिंदगी भर वही चक्की में पिसे रहते हैं, भेड़ बकरियों की तरह। आई एम राधा शर्मा, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटर हाइट पब्लिक स्कूल। सबसे पहले मैं अपने चेयरमैन सर और मुकेश राठौर सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसमें मुकेश सर ने बहुत सारी बातें ऐसी कही जो टीचर के माइंड में नहीं भी थी, और उन्होंने ये भी हमें चीज़ें बताई कि किस तरीके से आज हम बच्चे को गलत हैबिट से सही उस पर ला सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी हैबिट्स को छुटाने की बात की कि कैसे आज का जो बच्चा है, कैसे वो ज़्यादा अपना जो टाइम है वो मोबाइल पे ज़्यादा लगाता है वो। और उन्होंने ये भी बताया कि मोबाइल इज़ नॉट अ बैड थिंग, मोबाइल एक अच्छी चीज़ है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि हम उसमें से क्या चीज़ें लेते हैं। मोबाइल खराब नहीं है, मैंने बताया था ना, मोबाइल बिल्कुल खराब नहीं है। जब तक हम मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल अच्छा है। मोबाइल हमें इस्तेमाल करने लगता है वो खराब है। कई लोग बोलते हैं ना कि मोबाइल बहुत बेकार है, इसने ये बदल दिया। अरे मोबाइल नहीं होगा तो दुनिया चलेगी कैसे? वो एक टूल्स है और वो हमारी लाइफ को इजी करने के लिए है, लेकिन होता क्या है, हम उसमें इतना डूब जाते हैं कि वो हमें यूज करने लगता है। अंडरस्टैंड? टीचर्स की ड्यूटी को बताया कि आखिर टीचर की ड्यूटी क्या होती है। कि बताया कि हम जो हमारी टीचिंग है वो हमारा पैशन होना चाहिए। हमें ये फील नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पे आके वर्क कर रहे हैं। हम जो नई जनरेशन आ रही है उसको कुछ सिखा रहे हैं। कितना अच्छा है कि एक टीचर होता है कि हम एक रोड की तरह है कि हम यहीं पर हैं, लेकिन हम जो मुसाफिर हैं, मतलब जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, वो हम उनको रास्ता दे रहे हैं कि वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे, अपने ड्रीम को अचीव कर सकें। और मेरे बहुत सारे डाउट्स भी थे कि सर कैसे मोटिवेट करना है। उन्होंने मेरे सारे डाउट्स क्लियर किए, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और उन्होंने बच्चों को भी बताया कि वो अपना गोल सेट करें, उसको कैसे अचीव करना है, कैसे उनको टाइम टेबल, अपना टाइम कैसे वो करना चाहिए, कैसे उनको वो स्ट्रेस लेते हैं, कैसे उस स्ट्रेस को डिलीट करना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं, वो सब इक्वल है। पेरेंटिंग सेमिनार भी हुआ है, उन्होंने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा वो सिखाया है कि कैसे हम प्यार से बच्चों को सिखा सकते हैं। डांट से कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा सीखता है, प्यार से हम सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। देखो, वर्क सब करते हैं, ठीक है, मगर मैं अपने बच्चे को भी टाइम नहीं दे पाता हूँ। आज मुकेश सर के स्पीच से मैंने ये सीखा कि सभी को कम से कम आधा घंटा तो निकालना चाहिए, और वो मैं निकालूंगा अपने बच्चों के लिए। आधा घंटा उनके साथ खेलूंगा, मस्ती करूंगा, वो जरूर निकालूंगा मैं। बहुत कम जिम्मेदार पेरेंट्स होंगे जो कंटिन्यूस स्कूल का संपर्क करते होंगे, टीचर से मुलाकात लेते होंगे या उसके बारे में जानते होंगे मेरा बच्चा कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं कि बच्चे को इतना फोकस नहीं कर पाते। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप बच्चे के लिए थोड़ा समय निकालिए। आपकी जो कंप्लेंट है, मैं हर जगह जाता हूं, मेरे यूट्यूब पे भी कमेंट बॉक्स में जाता सर बच्चे हमारी बात नहीं मानते। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बात क्यों नहीं मानते। और मैं आज आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका बच्चा हर एक बात मानेगा, हर बात मानेगा, लेकिन आपको भी बात माननी पड़ेगी। आपको सिर्फ मेरी एक बात माननी है कि केवल पूरे दिन में आधा घंटा आपको बच्चे को देना है। आधा घंटा केवल अपने बच्चे के लिए समय निकालना है, और वो समय देना है, लेना नहीं। ज्यादातर माँ बाप क्या करते हैं, समय उल्टा ले लेते हैं उससे।
और उस आधे घंटे में आपको एक ही काम करना है कि बच्चे को कोई भी एडवाइस नहीं देनी है। तुम ये मत करो, तुम ये मत देखो, तुम वो मत करो, कोई एडवाइस नहीं देना। पूरा प्योर टाइम आपको आधा घंटा देना। बच्चा जैसा चाहता है, जैसा वो बोलता है वैसा आपको आधा घंटा करना। और फिर मैं गारंटी देता हूं यहां से कि आपका बच्चा 23 घंटे और 30 मिनट आप जैसा चाहोगे वैसा वो आपको समय देगा। हम जीते हर बाजी और मशहूर हो गए। हम जीते हर बाजी और मशहूर हो गए। आपकी हंसी में हंसे तो आंसू दूर हो गए। हम जीते हर बाजी और मशहूर हो गए। आपकी हंसी में हंसे तो आंसू दूर हो गए। मुकेश सर के स्पीच और ग्रेटर हाइट पब्लिक स्कूल में आके आज हम कांच से कोहिनूर हो गए। Today I want to thankful Mr. योगेश भाटी सर and Mr. मुकेश राठौड़ सर, जिन्होंने इतना अच्छा सेमिनार आयोजित किया टीचर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए। सर ने हमें बताया कि कैसे टीचर्स को होना चाहिए, और किसी बच्चे से मिस्टेक हो जाती है तो हमें उसके मिस्टेक्स पर ध्यान न देकर उसके फ्यूचर के बारे में सोचें और उसके मिस्टेक्स पर हमें पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। हर इंसान गलती करता है, उन गलतियों पर ध्यान न देकर हमें उसके भविष्य के बारे में सोचें और उन्हें बताएं कि हम गलतियों से ही सीखते हैं और उसी से ही हम अपना जीवन हम सुनहरा बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। जहाँ पर हमें टीचर्स के बारे में भी बताया गया था कि टीचर सिर्फ हमारा एक प्रोफेशन नहीं है, वो हमारा धर्म होना चाहिए। मतलब हम सिर्फ ये ऐसे ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाएं कि सिर्फ हम अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब सिर्फ हम अपना काम कर रहे हैं कि हाँ हमें पढ़ाने जाना है, बस पढ़ाकर आ जाओ। बस ये नहीं करना चाहिए, हमें उनको सिखाना चाहिए और अच्छे से। जैसे काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर उनको पढ़ना नहीं आ रहा है, या फिर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे पढ़ना सीखें, या फिर कैसे भी करें। तो टीचर्स ही ऐसे होते हैं जो उनको अच्छे से सिखा सकते हैं कि वो अपने आप को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। पहले ये होना चाहिए कि टीचर सिर्फ वो नहीं होता कि सिर्फ पैसे के लिए काम करे। टीचर जो होता है वो बच्चों की कैसी फीलिंग्स है, बच्चा कैसे मोटिवेट होगा, हमें वो सब चीज़ें अपने ध्यान में रखनी चाहिए। और उन्होंने मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने बोला कि जैसे हम स्कूल में एंटर हों तो विद एक वार्म स्माइल, एक स्माइल होनी चाहिए जिसको देख के बच्चे हमारी तरफ स्माइल करें। मतलब अगर हम वैसे ही अपने घर की प्रॉब्लम साथ में लेके आएंगे तो मतलब बच्चे सारा गुस्सा हम अपने बच्चों पे उतार देंगे, वो बात बिल्कुल भी सही नहीं है। तो एज अ टीचर मुझे कुछ बातें सर की बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। अब मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कोई बच्चा है, वो साइकिल चला रहा है, उसको नहीं चलाने आ रही, तो हम जब पीछे से पुश करते हैं वो धीरे धीरे चलाना सीखता है। इसी तरह हम एक टीचर्स रोल अदा करते हैं कि जब बच्चा हमारे पास आया है तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसे ढंग से अपने पूरे मन से उसे पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। शायद मैंने भी नहीं सोचा था कि हाँ कुछ इस तरह के भी टिप्स रहते हैं जो हमें लेने चाहिए। उन्होंने हमें बताया कि हाँ टीचर को सिर्फ सिखाना नहीं है, टीचर को डेली में कुछ सीखना भी है, टीचर को कुछ गेन भी करना है नेक्स्ट बच्चे को कुछ अच्छा सिखाने के लिए, बच्चे को कुछ अच्छा बताने के लिए। टीचर को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए स्कूल में, ताकि बच्चा टीचर को देख के खुद पॉजिटिव रहे। क्लास में जब आप जा रहे हैं, अगर आप गुस्से के साथ जाएंगे तो बच्चा हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा। अगर मैं जाके सुबह ही बच्चे के साथ पॉजिटिव नेचर रखती हूँ कि हाँ बच्चों गुड मॉर्निंग, एक स्माइल, बच्चे के साथ उनसे हैंडशेक करना, उनसे बात करना, तो बच्चे उसी तरह मुझे रिप्लाई करते हैं और मेरे साथ फ्रेंडली रहते हैं। तो थैंक यू फॉर राठौड़ सर एंड माय मैनेजमेंट कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया। इसके लिए हमने एक शुरुआत की है कि हम लोग एक पैकेज लॉन्च कर रहे हैं जिसमें स्कूल, चाहे कहीं भी स्कूल हो, गुजरात में हो, आउट ऑफ स्टेट में हो, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी स्कूल हमें हायर कर सकता है। हम लोग छोटी सी फीस लेके आपको पूरा पैकेज देते हैं जिसमें 10 मोटिवेशनल सेमिनार केवल टीचर के लिए होते हैं और उसमें कम से कम 4 मोटिवेशनल सेमिनार स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो एग्जाम से ठीक पहले हम करेंगे, जिससे वो अपना पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई पे कैसे लगा सके। और कम से कम 3 से 4 मोटिवेशनल सेमिनार पेरेंट्स के लिए होंगे, यार पेरेंटिंग करेंगे। ये प्रोग्राम हम लोग करते हैं स्कूल के लिए। इसके साथ साथ में हम जाहिर में पब्लिक में जाके 10 से 15 प्रोग्राम करते हैं जिससे स्कूल को एक नई प्रगति मिलती है, स्कूल की कनेक्टिविटी बनती है। ये पूरा पैकेज इतना सस्ता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं।
अगर आप इस तरह का कोई पैकेज चाहते हैं जिसमें मोटिवेशन सेमिनार हो, टीचर के लिए स्पेशल हो, पेरेंट्स के लिए हो, स्टूडेंट्स के लिए हो, साथ साथ में पब्लिक में जाके 10 से 15 सेमिनार अलग अलग हों, स्पोर्ट्स का कुछ हमने प्रोग्राम करवाया, सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम कराया, बच्चों को गुड टच बैड टच की नॉलेज दी अलग अलग जाके स्कूल के बैनर के नीचे, तो मुझे लगता है कि स्कूल जल्दी से जल्दी प्रगति पे हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्कूल में ये सर्विस मिले तो आज ही फ़ोन उठाएं, मेरा नंबर फ्लैश कर रहा है, इस पर कॉल करें और आज ही कांटेक्ट करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।